गुलाबों की बगीचा में जाना है तो कांटे तुम्हें चुकेगा। गुलाबों की बगीचा में जाना है तो कांटे तुम्हें चुकेगा। सफलता की शिखर में जाना चाहते हो तो मेहनत तुम्हें पुकारेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितना दिन तुम्हारी मेहनत के पुकार में तुम अपने आप को आत्मसमर्पण कर देंगे, उस दिन सफलता तुमको पुकारने लग जाएगा। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे चैंपियन, आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई दिल से हो रहा है। जानने चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को कैसे कॉन्फिडेंस ऑफ फिजिक्स बिल्डअप करें, उस जानने का आज मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स का इंटीग्रेशंस पार्ट है। मैं इंटीग्रेशंस पार्ट को कवर करने के बाद जल्दी आऊंगा काइनेमेटिक्स का पार्ट जो चल रहा था, काइनेमेटिक्स में चला जाऊंगा। तो देखते रहो, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, फुल लेक्चर देखो, तुम्हें इंटीग्रेशन में प्यार हो जाएगा, इंटीग्रेशन का बहुत तुम लवर बन जाओगे। तो तुम फुल लेक्चर देखना, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, जब छोटा नहीं होगा, लेकिन फुल लेक्चर देखने के बाद तुम इंटीग्रेशन कर पाओगे, ये मेरा उम्मीद है, मेरा तुमसे वादा है। देखो इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है। डेरिवेटिव क्या है? सपोज समझो एक खीरा हो, खीरा क्यूकम्बर खीरा है ना, जो गर्ल्स लोगों ने ऐसा स्लाइस करके आंखों में लगाकर ऐसा पेंट कर रखा है, वो खीरा है ना, ऐसा ही। तो खीरा के छोटा छोटा एलिमेंट करते रहो, छोटा एलिमेंट, छोटा कैसा एलिमेंट, छोटा एलिमेंट, इस तरह के एलिमेंट करते रहो, छोटा। उन एलिमेंट को जब तोड़ते जाओगा, छोटा एलिमेंट बनाते रहो, वो है क्या, वो है डेरिवेटिव। और उसका जब छोटा एलिमेंट को तुम एक के बाद जुड़ते जाओ, वो बन जाएगा क्या, उस खीरा बन जाएगा। खीरा को मैं छोटा एलिमेंट करके स्लाइस किया, जब उसको एक के बाद जुड़ते गया तो क्या बन जाएगा, बोलो, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या है, एक के बाद जोड़ने के बाद जो बड़ा बन जाएगा वही है इंटीग्रेशन। ओके, मतलब ये समेशंस का पार्ट है। सम करना मतलब ऐड करना, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना, इसीलिए समेशंस का पहला लेटर एस आता है। इसीलिए इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है। एस को ये दोनों जो चोंच है, इन दोनों चोंच को चो कर दो, हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो लास्ट तक देखना, तुम्हें इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी इंटीग्रेशन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं मैथ एंड फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं ये लेक्चर। तो यही इंटीग्रेशन का सिंबल है, क्या है, जो समेशन। इंटीग्रेशन मतलब सम करना। तुम्हारा आज का दिन में छोटा एलिमेंट के समझो, सुबह शाम कोई भी एलिमेंट छोटा ऐड करते जाओ, सारे ऐड करने के बाद जो पूरा दिन होगा तुम क्या किया, ऐसा तुम्हारा इंटीग्रेशन है। तुम्हारा लाइफ का इंटीग्रेशन बनाओ, पूरा दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसा इंप्रूवमेंट, पूरा लाइफ का इंटीग्रेशन बनाओ तुम्हारा लाइफ का। मेरा चैनल जो चल रहा है, इस चैनल में सब्सक्राइबर 1 2 3 करके बढ़ रहा है ना, 1 2 3 करके। तुम्हारी प्यार, तुम्हारी मोहब्बत से वजह से ऐसा हो रहा है। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। तो छोटा बढ़ रहा है। जिस दिन ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, इंटीग्रेट हो गया, मतलब पूरा इंडिया हमारा पास इंटीग्रेट कर दिया, हमारा चैनल को इंटीग्रेटेड हो गया, ऐसे कहते हैं इंटीग्रेशन। ओके ना। तो इंटीग्रेट डेरिवेटिव का उल्टा होता है। फिर से बोल रहा हूं, इंटीग्रेट डेरिवेटिव का उल्टा होता है। डेरिवेटिव जो करता है, इंटीग्रेशन उल्टा करता है। ओके, इंटीग्रेट को इसीलिए हम लोग इंटीग्रेट को एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकता है, एंटी डेरिवेटिव। छोड़ो ये सब बातें में बहुत ध्यान, इतना नहीं कि हम लोग फिजिक्स में अटक जाएगा, लेकिन फिजिक्स में जो काम आएगा उसके मुद्दे पर जा रहा है। पहले सोचो, मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं पूरा इंटीग्रेशन पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिजिक्स में क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ सकता है उसको समझने के बाद लेक्चर एंड करूंगा। और इसके बाद पूरा लेक्चर एंड तक देखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, तुम्हें इंटीग्रेशन पता चल जाएगा। देखो सपोज समझो, मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। डी डी एक्स क्या है, डी डी एक्स ऑफ रिजल्ट, डी डी एक्स ऑफ रिजल्ट मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ रिजल्ट, ऐसा ही कहना चाहता है। मैंने पहला लेक्चर में बताया बहुत अच्छे तरीके से। इसका क्या होगा, इक्वल्स टू स्टार डी। ओके, रिजल्ट का छोटा एलिमेंट तोड़ते जाओ, क्या होगा, स्टार डी। स्टार डी का इंटीग्रेशन बनाओ। इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने क्या, समेशन का एस को तो चोंच को लेकर ऐसा कर दो, ऐसा है। स्टार डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा।
है ना। छोटा छोटा स्टडी हर दिन हमारे यूट्यूब में अगर पढ़ रहा हो, आपने खुद पढ़ा हो, पढ़ते 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 स्टडी का इंटीग्रेशन करते करते जुड़ते जाओ, क्या बन जाएगा? मतलब डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ में आ गया ना। दूसरा एग्जांपल, सपोज समझो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ लव ऑफ वाइफ, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? डेरिवेटिव करने के बाद क्या आएगा? तुम लोग समझते हो क्या होगा? मैं तुम्हें बोलता हूं क्या होगा। देखो, इसका डेरिवेटिव करने के बाद आएगा डिसिप्लिन ऑफ वाइफ। मतलब क्या होगा? वाइफ का डिसिप्लिन ही है लव ऑफ वाइफ, वाइफ का प्यार है। तुम्हें बोला गया 9 बजे में आना मेरे घर में, क्या बजे? 9 बजे। 9 बजकर 1 मिनट हो जाएगा तो मेरे साथ बात नहीं करना। डिसिप्लिन है ना, वही तो प्यार है। डिसिप्लिन ही प्यार है। पूरा मैं जो लंच बॉक्स भरपूर करके दिया, पूरा खाकर आना, नहीं खाकर आना तो अगले दिन से खाना मांगना मत, प्यार है। लेकिन वही डिसिप्लिन है। तो तुम जब डिसिप्लिन ऑफ वाइफ को इंटीग्रेट करोगे, समझ आ गया ना, डिसिप्लिन ऑफ वाइफ जब इंटीग्रेट करोगे क्या मिल जाएगा? लव ऑफ वाइफ हो जाएगा ना। तो वाइफ का हर छोटा छोटा डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन बनाता है वही तो प्यार है। और वाइफ का लव को डेरिवेटिव में तोड़ दो, छोटा छोटा डिसिप्लिन बन जाएगा, है ना। और उसका डिसिप्लिन का इंटीग्रेट करो, रोज डिसिप्लिन बना रहा है, इस टाइम में आना, इसे खाना, वाटर फुल कंटेनर खाकर आना, 2 लीटर रोज वाटर खाकर आना, इस तरह रोज कह रहा है। हर संडे मुझको सिनेमा में लेकर जाना है, डिसिप्लिन बना रहा है, वही तो प्यार है। तो मतलब लव का, वाइफ का लव का डेरिवेटिव जब बनाओगे वो क्या बन जाएगा? डिसिप्लिन। और छोटा छोटा डिसिप्लिन को जब जोड़ते जाओगे वो इंटीग्रेशन कहलाता है, वही बन जाएगा प्यार ऑफ वाइफ। हाँ सर, बहुत ये तो सर मैंने, आपका एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है? बताओगा कहाँ से आ रहा है। देखो क्या होता है, होगा ना। अब तुम्हें मैथ की दुनिया में लेकर जाता हूँ, फिजिक्स की दुनिया से कहाँ लेकर जाता हूँ? मैथ की दुनिया में। देखो क्या होता है। सपोज समझो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सी मतलब कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करने के बाद, सपोज समझो मैं रिजल्ट का डेरिवेटिव किया, क्या आ गया? स्टडी आ गया। मैंने डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव करूंगा, सपोज कोई भी आंसर आएगा ना, मैं एग्जांपल लूंगा, मेरे साथ बने रहो। 3 मिनट्स के बाद तुम्हें यकीन करो, तुम फिजिक्स इंटीग्रेशन तुम्हें दिल से आ जाएगा कैसे इंटीग्रेशन होता है। 3 से 4 मिनट चुपचाप देखते रहो, कोई दिमाग मत लगाओ, दिल से कह रहा हो, तुम खुद बना पाओगे, सिर्फ देखते जाओ। डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्या होगा? एफ ऑफ एक्स, सपोज समझे, एफ ऑफ एक्स लिया मैंने, ओके। हाँ सर, सपोज समझो। तो यहां से एफ ऑफ एक्स का देखो, मैंने जब डिसिप्लिन ऑफ वाइफ का इंटीग्रेशन किया, कौन आया? लव ऑफ वाइफ चलाया। मैंने जब स्टडी का इंटीग्रेशन किया, क्या आया? रिजल्ट चलाया। तो यहां पर जब तुम्हें एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तब क्या आ जाएगा? फंक्शन फिर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। यही तो फॉर्मूला है। जो रिजल्ट डेरिवेटिव का आएगा, जो डेरिवेटिव का रिजल्ट आएगा, उसका इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा? डेरिवेटिव का फंक्शन आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन रिजल्ट आया था, उसको इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा? डेरिवेटिव चला जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप तुम्हें एग्जाम्पल के जरिए में समझाता हूं। देखो, सपोज समझो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, सपोज समझो ऐसा कुछ मैं लिख रहा हूं, यहां पर जो फंक्शन ऑफ x है ना, उसको मैं कैसे लिख, फंक्शन ऑफ x प्लस सी को लिख दो, कैसे लिख रहा हूं? सपोज समझो x टू द पावर 5 प्लस सी डैश लिख रहा हूं। फंक्शन x टू द पावर 5 प्लस सी डैश था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर सी डैश लिख रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं। देखो क्या होता है, अब डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो, क्या होगा? जब उसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, x टू द पावर 5 प्लस सी डैश का डेरिवेटिव करने के बाद उसका आंसर क्या आ जाएगा? बोलो तुम लोग, क्या होगा? पहले लेक्चर में कराया था,
एक्स टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5, ऊपर से एक घट जाएगा, एक्स टू दी पावर 4, सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ओके, क्लियर। हाँ सर, मैंने क्या किया, जिसका डेरिवेटिव मैं करूंगा उसका आंसर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करने के बाद डेरिवेटिव आ जाएगा। मैंने बार बार कह रहा हूं, इसका डेरिवेटिव किया तो आंसर या इंटीग्रेशन उसका कर तो डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यही तो आ जाएगा डेरिवेटिव का आंसर। तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर 4 इंटू 5 इंटीग्रेशन 0 लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसका जब डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर 5 प्लस सी डस्ट होगा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने यही तो कहा, जिसका डेरिवेटिव करूंगा उसका आंसर का इंटीग्रेशन करो तो डेरिवेटिव का फंक्शन पूरा आ जाएगा। देखो ना, ऐसा लिखा वहां पर। हाँ सर, 0 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, इंटीग्रेशन 0 होगा, वो हटाई दो। यहां पर क्या होता है, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5 प्लस सी डस्ट। यस सर, 5 इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन नहीं, उसको बाहर कर दो। बाहर करने के बाद क्या होगा, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5 प्लस सी डस्ट हो गया ना। हाँ सर, कैमरा में आ रहा है कितना, हाँ आएगा, और भी आएगा, हो जाएगा। देखो क्या होता है, इसके बाद देखो एक्स इंटीग्रेशन अपर एक्स टू दी पावर 4 इस तरफ आ रहा है। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, नहीं तो नीचे चला जाएगा ज्यादा। क्या होगा, एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी डस्ट अपॉन 5। ओके, एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 छोड़ो, और बाद में बात करता हूं। सी डस्ट अपॉन सी डस्ट क्या था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। कांस्टेंट 5 भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट डाउनस्टेंट, मतलब नया कांस्टेंट आ गया। एक्स टू दी पावर 4 इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस न्यू कांस्टेंट सी। ओके, न्यू कांस्टेंट सी। हाँ सर, इसको मैं यहां से लिखता हूं, देखो क्या होता है। अब एक्स टू दी पावर 5 प्लस 5 प्लस सी, यहां से मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला में बनाता हूं। कैसे, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर, यहां पर dx था। हाँ सर, मैंने dx लिखने के लिए भूल गया हूं। इंटीग्रेशन का फंक्शन जब होगा वहां से dx होगा, मतलब इस dx वहां पर जाएगा, वो रह जाएगा। हाँ, तो यहां पर dx होगा, जिसका इंटीग्रेशन होगा उसका ही फंक्शन है, यहां पर dx लिखना है। y टू द पावर n होता तो यहां पर dy लिखता, z टू द पावर n तो dz लिखना चाहिए, dx टू द पावर n है, यहां पर dx है, आर्म टू द पावर n होगा तो dArm, जम टू द पावर n होगा तो dJam, ऐसा ही लिखना चाहिए। हाँ, देखो इसका फॉर्मूला देखो, हमने तुम्हारे सामने पूरा कंप्लीट किया। x टू द पावर 4 इंटू dx क्या बन जाएगा, x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, तो 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1, तब भी ना 5 होगा। तो यहां पर n लिखा हो आर्बिट्ररी वैल्यू, मतलब कि एक यूनिक माने, मतलब ऐसा करना चाहता हूं कि सब फॉर्मूला में अच्छी तरीके से आ जाए। n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, यही है जनरल फॉर्म इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। x टू द पावर n इंटू dx का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। सी क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सी है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, सी क्या है बोलो, सी है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी मतलब ऐसा कांस्टेंट नहीं जो कभी नहीं बदल पाएगा, इसके कहते हैं एकदम यूनिवर्सल कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, पता है ना, प्लैंक कांस्टेंट H, मोलर गैस कांस्टेंट R, ऐसा नहीं। ये जब एक स्पेशल केस में वहां पर वो ही होगा, इसका मान 0 भी हो सकता है, -1, मतलब C बिलोंग्स टू R, रियल नंबर C बिलोंग्स टू R। -1, -2, -10, 0, 4, कुछ भी C इक्वल्स टू 0 वो भी कांस्टेंट है। C इक्वल्स टू 0, फिर मैं बताऊं, C इक्वल्स टू 0 वो भी कांस्टेंट है। ओके, यही फॉर्मूला से आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में करूंगा। फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए। क्या फॉर्मूला समझाया मैं, x टू द पावर n इंटू dx का फॉर्मूला क्या आया, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हो गया ना बात। हाँ सर, जरूर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद
इंटीग्रेशन का पार्ट आते रहेगा, लेकिन मैं पहला क्या करूंगा, हमारा जो लेक्चर चल रहा था फिजिक्स का वही चलते रहेगा। देखो क्या होता है, आप देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो देखो क्या होता है। चलो बहुत सारे यहाँ पर डिसिप्लिन हो गया है ना। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिसिप्लिन बनाकर रहो, जिंदगी में काम आएगा। अभी तो तुम स्टूडेंट हो, बाद में ये तुम्हें बहुत काम देगा। समझ में आ गया ना डिसिप्लिन कितना जरूरी चीज है। तुम्हें डिसिप्लिन अभी से होना चाहिए। देखो अब क्या होता है, तो क्या होता है देखो, एग्जाम्पल लो, शुरू करो एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन अपर एक्स टू द पावर 5, सर 5 तो एक बार ले लिया मैंने, छोड़ो। एक्स टू द पावर 10 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो तुम लोग बोलो। देखो यहाँ पर एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स था, एक बार 10 हो गया, क्या होगा फॉर्मूला, n प्लस 1 मतलब एक्स टू द पावर क्या होगा बोलो, 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट क्या है, c है। ओके मतलब एक्स टू द पावर 11 अपन 11 प्लस c, यही इंटीग्रेशन था इसका। एग्जाम्पल दूसरा लो, इंटीग्रेशन ऑफ, एक बात यहां पर याद रखना, n यहां पर नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है मैं बताऊंगा नेक्स्ट जब इसका लेक्चर आएगा, अब तो तुम देखते जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -4 क्या होगा, अच्छा छोटा एलिमेंट लेता हूं, एक्स टू द पावर -2 क्या होगा, एक्स टू द पावर -2 मतलब ये भी हम लिख सकता है यहां पर, ये भी लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मतलब एक्स टू द पावर -2 डी एक्स, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही बात। तो एक्स टू द पावर -2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, -2 प्लस 1 अपन -2 प्लस 1 होगा, n प्लस 1 है ना, जो होगा उसको प्लस करते रहो। एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 अपन -2 प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो बहुत काम आएगा बाद में, अब नहीं। एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 अपन -2 प्लस 1 हो गया ना, हाँ सर। इसको कैमरा में आ रहा है मेरे, थोड़ा सा ये देख रहा हूँ, कुछ गलत मत समझो, कैमरा कितना दूर आ रहा है, इतना तक आ रहा है। देखो एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 मतलब -1 अपन -1, ओके प्लस c क्या बन जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर -1 मतलब 1/x -1/x प्लस c हो गया ना, हाँ सर। तो यहां पर तुम्हें क्या निकल कर आया, 1 अपन एक्स स्क्वायर का dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अपन एक्स टू द पावर -2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन का क्या हुआ, -1/x प्लस c। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरा बात, इंटीग्रेशन अपन 1/x³ इंटू डी एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स टू द पावर -3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तुम खुद ही बता सकते हो, क्या होगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा क्या, एक्स टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 क्या होगा, एक्स टू द पावर -2 अपॉन -2, है ना, -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, एक्स टू द पावर -2 अपॉन -2 क्या आएगा यहाँ पर, -1 अपॉन 2 इंटू 1/x² प्लस c। इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कुछ भी बोलो, हो गया ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम देखो, अब आओ इंटीग्रेशन अपर एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 था या फिर एग्जाम्पल 1 था, ऐसे चलते रहो। क्या होगा, एक्स टू द पावर -4 इंटू डी एक्स होगा, एक्स टू द पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c होगा, है ना। एक्स टू द पावर -4 प्लस 1 मतलब क्या होगा, -3 होगा, एक्स टू द पावर -3 अपॉन -3 होगा, मतलब क्या निकल कर आएगा, -1/3 इंटू 1/x³ प्लस c। बात क्या निकल कर आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 था, 3 था, आंसर क्या आया 1/2 1/x², 4 था
1/3 1/x3, तुम्हें ऐसा ही करना है। तो कुछ भी दो, तुम खुद बोलो एक बार, x⁻10 सॉरी 1 कर दो, 1/x⁻10 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ इंटीग्रेशंस करने के बावजूद तुम कह सकते हो क्या होगा, देखो -1/9 इंटू 1/x⁻9 प्लस c, ऐसा ही हो रहा है ना, देखो, हाँ ना, एक घट जाएगा यहाँ पर भी एक घट जाएगा, देखो ना, 3 3 2 2, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 लिख दो, 1 1 पावर में मिल रहा है ना। हाँ सर, दिक्कत की कोई बात ही नहीं, सिर्फ देखने की बात ही पता चल जाएगा, है ना। अब देखो फिजिक्स के दुनिया में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, और एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है। देखो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिल से पढ़ते रहो, तुम्हारी पिता तुम्हारी माता, तुम एक बार सोच, दिल से सोचो, तुम सुबह से शाम तक कितना मेहनत करते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो। तुम्हारा पिता तुम्हारा माता, जब तुम्हारा पिता ड्यूटी करके आता है, एक बार उसके तरफ आंखों में आंख मिलाकर देखना, उसका हाथों की तरफ देखना, कितना थका हुआ लगेगा, कितना मेहनत करने आया है, करके बाद आया है। सोचो एक बार तुम सारा दिन क्या करके बिता दिया, एक गॉड भी तुम्हें देख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कभी ऐसा मत करो, हाँ एंटरटेन करो, 10% करो, 90% दिल से पढ़ाई करो, ये मेरा दिल से तुम्हारे पास मेरा निवेदन है। 90% पढ़ाई करो, 10% एंटरटेन करो, लेकिन तुम 90% एंटरटेन कर रहे हो कैसे? तुम्हें कितना मेहनत करने के बाद तुम्हारा पिता तुमको खाना मिला रहा है, तुम्हें खाना मिल रहा है, पढ़ाई की खर्चा आ रहा है, एक बार तो सोचो। तो इसीलिए वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बाबू मानिक सारे विद्यार्थियों, तुम सब लोग को कह रहा हूँ दिल से, तुम पढ़ाई में कभी भी कमियां मत करो। हाँ 10% जरूर इंटरटेन करो, 100% नहीं हो सकता है, लेकिन गलती मत करो। देखो c इंटू x⁻n इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? दूसरा फार्मूला 1 है। अगले लेक्चर में बहुत सारे फार्मूला बताऊंगा, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था एंड पहला फार्मूला का यूज कर रहा था। ये c कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहेगा, कांस्टेंट पार्ट है। ये c भी तुम समझो, ए सी लिख रहा हूँ तो तुम गलत समझो लगेगा। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ, चलो कोई k है, k मतलब कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, x⁻n इंटू dx होगा। ओके, कांस्टेंट कभी भी ऐसा नहीं रहेगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर क्या होगा, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, x⁻n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, देख लो कैसा। सपोज समझो इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू x⁸ क्या होगा, बोलो क्या होगा? ये 5 निकल कर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखना चाहिए, हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन। तो 5 निकल कर बाहर आ जाएगा, x⁸ था, x⁸ प्लस 1 अपन 8 प्लस 1 प्लस c, क्या होगा यहाँ पर 5 इंटू x⁹ अपन 9, 5 अपन 9 इंटू x⁹ प्लस c। हो गया ना बात, समझ में आ गया? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई चिंता की बात नहीं सर, बहुत अच्छा। एक फिजिक्स का सवाल कराता हूं। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, पहले लेक्चर में बताया था, dv अपॉन ds अपॉन dt इक्वल्स टू वेलोसिटी v है ना। सपोज समझो तुम्हें दिया गया v इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t, ऐसा दिएगा। पूछा गया फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टी ही तुम्हें निकालना होगा। उसके बाद कहेंगे फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चलो 2 सेकेंड ही ले लेते हैं, 2 सेकेंड। सर कैसे करना है? v दिया गया है, ds अपॉन dt है, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ क्या होगा, देखो ds अपॉन dt क्या था,
3t² प्लस 4t मतलब 3। अच्छा एक बात और भी यहाँ पर मैं कह देता हूँ, तीसरा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब तुम्हारा लाइफ का टाइम का इंटरवल का इंटीग्रेशन करो, क्या होगा? सपोज समझो ऐसा, मेरा जिंदगी dt मतलब लाइफ का टाइम कहाँ से स्टार्ट बॉर्न से डेथ तक क्या बन जाएगा? टोटल टाइम बन जाएगा ना t, है ना? टोटल टाइम t बन जाएगा। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ d आम क्या होगा? d आम, d मैंगो क्या होगा? मैंगो हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ d लीची बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x हो जाएगा। क्या होगा? x हो जाएगा। बिल्कुल सर। ds अपॉन dt क्या होगा? देखो ds अपॉन dt मतलब v कितना है? 3t² प्लस 2t। ओके यहां पर देखो ds इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t, यहां से यहां तक ये पहुंच गया, इसको इधर भेज दिया मैंने। ओके हाँ सर। अब इसको ब्रैकेट ओपन करता हूं, देख तो रह जाओ क्या होगा, क्या हुआ तेरा वादा। देखो वादा कर रहा हूं मैं, तुम्हें सिखाऊंगा जरूर, तुम सीखते रहो दिल से। यहाँ पर भी सांप लगा दिया, सांप सांप सांप, यहाँ पर सांप मतलब इंटीग्रेशन रे, सांप क्या है? इंटीग्रेशन है सब दिख रहा है, सांप 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 लगा दिया ना। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा बोलो? मैंने पहले बता दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू s, d आम इक्वल्स टू आम, d लीची इक्वल्स टू d लीची इक्वल्स टू लीची, ds इक्वल्स टू s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s होगा। खुद का पावर क्या है? 2 है, 2 प्लस 1 3 अपॉन 3। मैं बार बार ऐसा करके तुम्हें याद में हो जाना चाहिए। पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 3 होगा, नीचे 3 होगा, तो क्या होगा? पहले से 3 था, नीचे 3 आया, ये क्या बन जाएगा? t³। ओके 2 है, इसका पावर क्या है? 1 है, 1 प्लस 1 2 होगा पावर में, नीचे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, वो नीचे वाला यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको क्या होगा? 2²। घर चला गया? हाँ सर घर जाया। देखो s कितना निकल कर आया? s निकल कर आया t³ प्लस t²। खत्म, यही डिस्प्लेसमेंट था फंक्शन ऑफ t के। अब मैंने कहा 2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? s इक्वल्स टू 2 का कितना लो मैं? क्यूब लेता हूँ, और t² क्या है? t² का क्या करता हूँ मैं? t² मतलब 2², 2³ मतलब क्या है? 8 होगा, अरे क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, 12 यूनिट। यूनिट मतलब मैंने यूनिट कुछ नहीं लिया, इसीलिए मैं यूनिट लिख रहा हूँ यहाँ पर। मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? बहुत सारे कराऊंगा, दिल से मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी दिल में फिजिक्स का प्यार मैं बिल्कुल तुम्हारे दिल के अंदर में लेकर जाऊंगा। मेरा ये चैलेंज नहीं, मेरा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तुम्हें बनाऊंगा, सिर्फ तुम पढ़ते रहो, तुम्हें फिजिक्स का लवर में बनाकर ही छोड़ूंगा। आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशंस का बहुत सारे फार्मूला है, बहुत फार्मूला है, वो बताऊंगा। सिर्फ आज एक फार्मूला के ऊपर में जो हमारा फिजिक्स में बहुत कम आने वाला है वही मैं समझा दिया, लेकिन और एक फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ जो मैंने बताना नहीं चाहता हूँ। देखो एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर -1 नहीं होगा। तुमने सोचो log x का डेरिवेटिव कितना था? ddx ऑफ log x क्या था? 1/x था ना। हाँ तो क्या होगा? डेरिवेटिव का आंसर जो होता है, आंसर को इंटीग्रेशन करने में डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए -1 यहाँ पर नहीं हो सकता है। 1/x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x, उसका उल्टा होगा 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा प्लस c होगा। बहुत सारे फार्मूला है, शायद मैं फार्मूला तुम्हें लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, छोड़ो मैं यहाँ पे ही कंप्लीट कर देता हूँ। देखो सारे फार्मूला में यहाँ पर तुम्हें फार्मूला याद करना चाहिए, हाँ अगला दिन तुम्हें फार्मूला याद करना चाहिए। देखो फार्मूला 4 नंबर फार्मूला यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। 5 नंबर फार्मूला क्या होगा? 5 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x इंटू dx का फार्मूला क्या होगा? a⁴x तुम बोलो ddx ऑफ क्या था? a⁴x का डेरिवेटिव करने के बाद क्या आया था?
बोलो क्या आया था, वहां पर डेरिवेटिव करने के बाद आया था ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, लेकिन ई बेस होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, लॉग ए ऊपर था, नीचे बन जाएगा, मतलब क्या होगा ए टू दी पावर एक्स अपन लॉग ए, ई बेस बिल्कुल प्लस सी हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या होता है 6 नंबर फॉर्मूला। 6 क्या होगा, इंटीग्रेशन सफर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स। क्यों, तुम देखना चाहते हो, देखो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स था, तो साइन एक्स का उल्टा क्या होगा, कॉस एक्स होगा ना, इसी तरह बनते रहेगा जाएगा। 7th इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस सी लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइन एक्स होगा प्लस सी। तुम बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, प्लस में आया था कॉस एक्स, इसीलिए मैंने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया, साइन एक्स आया, है ना, समझ में आ रहा है। हाँ सर, और मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, ऐसा ही सब बनते जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, बोलो टेन एक्स का तुम बताओ, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स था क्या था, सेक स्क्वायर एक्स था ना, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर कर दो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा प्लस सी, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, तुम यहाँ पर भी लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सेक एक्स टेन एक्स, यहां पर भी तुम कर दो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स बन जाएगा, ऐसा ना, इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, है ना, यहां पर भी लिख दो, कल शायद खत्म हो चुका है, यहां पर भी लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक सी ओ ए सी सी कोसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि माइनस था यहाँ पर। 11 नंबर मैंने किया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या आया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, शायद यहाँ पर डी एक्स में लिखना भूल गया हो, तुम भी लिखते रह जाओ ना, डी एक्स डी एक्स डी एक्स, है ना, डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा था, हाँ लिखा था, क्या होगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x, सॉरी साइन इनवर्स एक्स 12 √1 -1/x स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर देखो डेरिवेटिव जब क्या, सॉरी यहाँ पर डेरिवेटिव होना चाहिए, डी डी एक्स क्या था 1/x, यहाँ पर cos x का क्या माइनस था, जब इंटीग्रेशन होगा इंटू डी एक्स लिखोगा तुम क्या माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी तुम्हें देना है। लास्ट 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, tan इनवर्स x, क्योंकि वहां पर तुमने किया था डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके ना। और एक मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, कहाँ लिख दूं मैं वो, यहाँ पर कैमरा में आ रहा है, शायद देख लेता हूँ, कैमरा में आ रहा है, हाँ हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफर ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, क्योंकि डेरिवेटिव में ऐसा ही होता था। ओके, लास्ट में सिर्फ एक छोटा सा, ये सारे चीजें क्या मैंने इनडेफिनाइट इंटीग्रल, मतलब कोई लिमिट नहीं है कहां से कहां तक मैं इंटीग्रेट करूं, लेकिन इसके बाद मैं छोटा में बता देता हूं, लेकिन इसके डेफिनाइट इंटीग्रल के मैं ज्यादा लेक्चर लाऊंगा, ज्यादा मतलब बहुत बढ़िया लेक्चर लाऊंगा। अभी सिर्फ मेरा काम की चीज में बता देता हूं, लेक्चर जब आएगा उनमें मैं डिटेल्स बातचीत करूंगा।
देखो डेफिनेट ये सारे उतर लिया तुमने, है ना। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स मतलब माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स होगा, कोसेक कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, 1/√1 एक्स स्क्वायर ऐसा होगा साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, और 1 + एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये 1 2 3 एंड लॉग जो मैंने बताया 1/x dx log x का, ये सबसे हमारे लिए काम की बात है। अब आओ इसको हटाई दो। देखो मैं एक सिर्फ चीज में तुमको कर देता हूँ, क्योंकि हमारे नेक्स्ट इसके बारे में लेक्चर आएगा, लेकिन फिजिक्स में काम आने वाला है, इसलिए मैं सिर्फ एक बताता हूँ, लेकिन इसके लिए डिटेल्स लेक्चर आएगा, है ना। सपोज समझो तुम्हें ऐसा कहा गया कि x² × dx का इंटीग्रेशन करो, जिसका x सपोज समझो x किसका फंक्शन है, x बात बताता हूँ। f ऑफ x सपोज समझो फंक्शन है, तुम्हें ऐसा दिया गया डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया गया 2t + 4 दिया गया, ऐसा ही तुम्हें बताना है 2t + 4 दिया गया ना, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करना है। तुम्हें टाइम दिया जाएगा कैसा, टाइम एक देता हूँ 2t दिया गया, छोटा सा बताता हूँ दिमाग में आ जाएगा सोच बहुत अच्छी तरीके से। टाइम बोला गया t = 2 सेकेंड से t = 8 सेकेंड में, चलो 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है बताओ। जब भी ऐसा तुम्हें बोला जाएगा ना, तब लिमिट तुम लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ यहाँ पर मैं फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए लेक्चर आएगा अलग से वीडियो मैथमेटिकल में, फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x² × dx, इसका इंटीग्रेशन जब लिखूंगा, जब ऐसा लिमिट देगा तुम्हारी सांप का जो यहाँ है जो पूछ है, वो पूछ में लगा दो इसका लोअर लिमिट, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहा है, टाइम काउंट कर रहा है, और जहां पर सांप का फोना ऐसे उसके अंदर लिखा दो कितना है 4, क्या लिखना है 4 × dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ / 3 होगा, मैं पावर 1 + 1 होगा ना, कितना बार बताऊंगा। तो इसके बाद इसको थर्ड ब्रैकेट देना चाहिए, लोअर लिमिट को थर्ड ब्रैकेट के नीचे लिखना चाहिए, अपर लिमिट को थर्ड ब्रैकेट में ऊपर लिखना चाहिए, होगा ना। अब देखो ये जो चीज है 4, ये चीजों को x के रिप्लेसमेंट में बैठा दो। कहां पर बैठाना चाहिए, x के रिप्लेसमेंट में। तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड था, वो तुमको हट करके चला गया, दूसरा बेस्ट फ्रेंड लाकर वहां पर बैठा दो, है ना। बात समझ में आ गया। तो यहां पर 4 को यहां पर बैठा दो, तो क्या होगा 4³ माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, नीचे 2 है, 2 के अपॉन 3 आंसर है क्या होगा, ये होगा 4 के अपॉन 3 मतलब 4 × 4 16 64 हो गया ना, अपॉन 3, 2 के अपॉन 3 मतलब 2 × 2 4 4 × 2 मतलब 8 अपॉन 3 46 - 8 होगा ना, 6 होगा ये, और एक रहेगा 56, है ना। ठीक करो, हाँ सर ठीक है ना, हाँ हो गया। एक छोटा सा काम तुम्हें देता हूं, तुम घर से करके हमको सारे टॉपिक को कवर करके मुझे भेजना, हाँ। मैं 2 काम तुम्हें दे रहा हूं। सपोज समझो यहां पर क्या दूंगा मैं, x = चलो उतना नहीं, 1 से 4 तक लिमिट है, x³ + 4x, इसका इंटीग्रेशन करना और उसके बाद लिमिट भी बैठाना। पहला लिमिट छोड़ो, पहले मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूं। दूसरा ये होमवर्क है, x² + 2x, लिमिट है 1 से 2 dx, ये करना। लास्ट 3 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻4 प्लस 3 × x⁻³ अपॉन x², इसका इंटीग्रेशन करना, उसका लिमिट बस बैठाना 1 से 2 से 3 तक। ये तीनों इंटीग्रेशंस मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए दिया हो, तुम होमवर्क करके हमको कमेंट बॉक्स में जाकर भेजना। पहले लेक्चर में शायद बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, उसका मैं नाम
शायद मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर दिया है। सारे विद्यार्थियों के नाम नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। फिलहाल सारे विद्यार्थियों को मैं दिल से, मेरे दिल के अंदर से मैं तुमको थैंक्स कहना चाहता हूँ। इतने अच्छे तरीके से तुमने पढ़ाई कर रहा हो, उसका पूरा कंप्लीट करने के बाद भी डाल रहा हो। थैंक्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे एसएमपीएन, प्यारे पीकेडियन, बहुत मैं खुश हो गया हूँ। इसी तरह पढ़ते रहो, तुम्हारी नाम, तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारा माता पिता का नाम रोशन करते रहो। यही मेरा दिल से दुआ रहेगा तुम सबके लिए। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।